क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। इसका ए पार्ट है, सॉल्व दी सेकेंड डिग्री इक्वेशन। सेकेंड डिग्री इक्वेशन हमने फाइंड करनी है एंड फाइंड दी नेचर ऑफ इट्स रूट। इसकी रूट्स के जो नेचर हैं वो भी हमने इसमें फाइंड करने हैं। वाई का स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। जब हम इसका सोल्यूशन लेंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम इसकी लेंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास होता है एक फार्मूला ए वाई का स्क्वायर माइनस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, वेयर जहाँ पर हमारे पास क्या करेगा ए इज इक्वल टू हमारे पास होगा 1, बी इज इक्वल टू ये बी है, बी इज इक्वल टू -1 और सी इज इक्वल टू माइनस सी। अब ये -2 कहाँ से आया? सी जब भी हमारे पास ये फार्मूला लगेगा वहाँ पर सी की जो इक्वेशन आएगी वो आएगी -2। ठीक है, y का स्क्वायर यहाँ से आ गया, ये y यहाँ से आ गया, यहाँ पर हमारे पास 2 था। ठीक है, और c की जो हमारे पास वैल्यू है वो यहाँ पर क्या है 2 है, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा -2। यहाँ हमने एग्जिस्ट किया a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1 और c इज इक्वल टू -2। अब हमने डिस्क्राइमिनेशन डिटरमाइंस हमने इसका फाइंड करना है। उसमें हमारे पास आएगा d इज इक्वल टू बी का स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये डिस्क्राइमिनेशन में हमारे पास जो फार्मूला होगा, ठीक है, d फॉर डिस्क्राइमिनेशन इज इक्वल टू बी का स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये फार्मूले आपको याद रखने होंगे। ठीक है, देन हम इसकी जब हम इसका सब्सिट्यूशंस हम लेंगे वैल्यूज़ की, वहाँ हमारे पास आएगा d इज इक्वल टू हमारे पास क्या था y था -1। ठीक है, a इज इक्वल टू और b इज इक्वल टू -1, हमारे पास क्या है b है, b का स्क्वायर है, तो यहाँ b इज इक्वल टू क्या था -1 था, तो हम लेंगे -1, यहाँ पर इसका स्क्वायर है तो यहाँ भी आ जाएगा स्क्वायर माइनस, फिर 4 है 4 लगेगा। a हमारे पास क्या है, a इज इक्वल टू 1 है तो a का 1 लगेगा, c है आगे और c का हमारे पास क्या था -2, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -2। ठीक है, ये सारा हमारे पास हो गया इज इक्वल टू। अब ये -1 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1 ही आएगा, बट हमारे पास यहाँ प्लस आएगा क्योंकि हम इसको अगर 2 बार लिखें -1 मल्टीप्लाई -1 तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास 1 ही आता है और माइनस माइनस से कट हो जाता है। ठीक है, तो आ जाता है हमारे पास प्लस। यहाँ फिर आ जाएगा 4 1 ज़ा 4 और 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 4 2 ज़ा 8। अब यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस हमारे पास हो जाएगा प्लस। 8 और 1 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा इसका 9। थर्ड हम इसका पार्ट लेते हैं सॉल्व फॉर दी रूट्स। अब आगे क्या कहा था कि हमने इसके रूट्स देखने हैं। रूट्स को अगर हम इसको फॉलो करते हैं, अब रूट्स जो होती हैं कोई एक रूट नहीं होती, ठीक है, उसके बहुत सी आगे शाखें आप कह सकते हैं होती हैं, तो उसके बहुत से हमारे पास आगे रूट्स जब निकलती हैं तो उसमें हमने फिर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसको फाइंड भी करना होता है। पहले हम इसका देखते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले के तहत। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है y इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस ब्रैकेट के अंदर हमारे पास आएगा d ओवर हमारे पास आएगा 2a। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये आ गया d इज इक्वल टू यहाँ पर 1 और 2a हमारे पास आ जाएगा। d हमारे पास यहाँ पर हमारे पास है y इज इक्वल टू b और d स्क्वायर के अंदर है। अब हमने इन सब को पहले देखना है कि ये हमारे पास किस किस चीज़ के इक्वल हैं। d इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 9 के, a इज इक्वल टू हमारे पास क्या था 1 और b इज इक्वल टू -1। ठीक है, d को हम ले रहे हैं हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हुए। जब d हम ले रहे हैं तो d का हमारे पास जो सोल्यूशन आया था 9 हम वो लिखेंगे। a का पहले ही दिया हुआ है 1 और b इज इक्वल टू -1। फार्मूले के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो y इज इक्वल टू माइनस, b का था -1 तो -1 हम लिखेंगे, इसके साथ माइनस है माइनस बाहर भी आएगा, अंदर -1 हमारे पास आ जाएगा, प्लस माइनस का इसी तरह से साइन लगेगा। d हमारे पास 9 था, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 9 और यहाँ पर है 2 और a, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 और a। अब इसमें ये 1 नहीं है, 2 और a की हमारे पास वैल्यू थी +1 में। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा 1। यहाँ पर हम लेते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर 1 का 1 आ जाएगा, प्लस माइनस का यहाँ साइन लगेगा। और अगर हम इसकी स्क्वायर रूट हम लेते हैं तो 3 3 ज़ा हमारे पास 9 होता है, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 9, स्क्वायर रूट इसका ख़त्म हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं ब्रैकेट के अंदर 3 मल्टीप्लाई 3 लिखती हूँ इज इक्वल टू 9, फिर हम 3 को एक बार लिखेंगे, उसके ऊपर स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर हमारे पास ये रूट के साथ कट हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 3।
मैं आपको करके दिखा देती हूँ। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। 3 × 3 अगेन हम अगर इसको लिखते हैं 3 के ऊपर स्क्वायर, अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर से कट हो जाता है तो 3 हमारे पास बाकी आ जाता है। ओवर हमारे पास आ जाएगा 2 × 1 = 2। कैलकुलेटिंग दी 2 रूट्स, अब 2 रूट्स को हमने कैलकुलेट करना है। नंबर 1 हमारे पास क्या है, y = 1। अब ये हमारे पास प्लस में भी है माइनस में भी है, ठीक है। यहाँ पर हम इसको एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा हम इसको माइनस में लिखेंगे। y = 1 + 3/2 = 3 और 1 हमारे पास हो गया 4/2। दोनों की कटिंग करें तो 2 × 1 = 2 एंड 2 × 2 = हमारे पास हो गया 4 = हमारे पास आ जाएगा 2। अब सेकेंड वाली इक्वेशन अगर हम फाइंड करते हैं तो y = 1 - 3/2। एक दफ़ा हमने प्लस में ले लिया, एक दफ़ा माइनस में ले लिया। 3 में से 1 को माइनस किया, 2 आएगा, 2/2 आ गया। दोनों की अगर हम कटिंग करते हैं तो हमारे पास आता है, चूँकि यहाँ भी माइनस था तो ये हमारे पास माइनस में है, ठीक है। 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2 = -1 हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर।